हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। राजस्थान का जो जीके है ना, इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस। और हम बात करते हैं जीके वाले पोर्शन की, जो चाहे किसी भी स्टेट का जीके हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो। जहां जहां सिलेबस में जीके दिया हुआ है ना, हर स्टेट का जीके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि डेफिनेटली आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दो, चाहे सेंटर लेवल का कोई भी एग्जाम दो, रेलवे का दो, एसएससी का दो, चाहे आरएएस का दो, पटवार का दो, चतुश्रेणी का दो, वीडियो का दो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से आज जो वीडियो हम कर रहे हैं ना, इससे डेफिनेटली आप मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो इजीली आपको मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जा चुका है आरआरबी के द्वारा। एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और स्टेट लेवल की हम बात करें तो स्टेट लेवल में यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पुलिस में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद पटवार का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा जा चुका है। आरएएस में भी ये पूछा जा चुका है, वीडियो में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंत स्थलीय खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, उसका नाम बताओ। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। फतेह सागर झील, राजसंबंद झील, साबर झील या फिर पुष्कर झील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सांबर झील। अब देखो, सांबर झील की हम बात करें तो जयपुर और अजमेर जिले की जो सीमा है ना, उस पर है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ध्यान रख लेना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंत स्थलीय झील कौन सी है, सांबर झील। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो सांबर झील है ना, यहाँ से नमक का क्या होता है, उत्पादन होता है। और ये राजस्थान की नमक की झील भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। अब देखो, सुनो ध्यान से। 30 मार्च 1949 की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य जो है ना, इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को हुआ। और जब जब जयपुर सहित कई जो रियासतें थी ना, तो वो रियासतें इसमें क्या हुई थी, विलय हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान का गठन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को। इसीलिए हर साल 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, कहाँ पे स्थित है बताएं। ऑप्शन है भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है सवाई माधोपुर में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करें तो 1973 यानी कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, इसके तहत इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1973, 1973 में। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो रणथंभौर का किला है ना, रणथंभौर का किला भी स्थित है यहाँ पे। तो ये जो रणथंभौर का किला है ना, ये विश्व धरोहर स्थल है।
विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है रणथंभौर के किले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है आमेर का किला जो कि जयपुर में है। दूसरा आपको दिया गया है मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में है। तीसरा आपको दिया गया है कुंभलगढ़ का किला जो कि राजसमंद में है। और चौथा आपको दिया गया है जैसलमेर का किला। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा किला है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये जो जैसलमेर का किला है ना, ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। देखो वैसे तो हम बात करें राजस्थान के 6 किले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल है। 6 किले शामिल है। अब ये 6 किले कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, आमेर का किला और जैसलमेर का किला। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो एक तरह से हम देखें ना, तो यहाँ पे आंसर दोनों ही हो जाएगा, आमेर का किला और जैसलमेर का किला। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटी बेसिस पे आप ऑप्शन डी कर सकते हो, बट यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर होगा ए और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जो जैसलमेर का किला है ना, जैसलमेर का किला ये जीवित किला कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि आज भी लोग इसमें रहते हैं, इस वजह से, बाकी में नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है, कौन थी बताएं। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका काल पूछा जा सकता है, कार्यकाल जो था ना कब से कब तक का था। तो देखो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 बार ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने राजस्थान में। एक बार तो किया था 2003 से लेकर के 2008 तक, और दूसरा जो इनका पीरियड था वो था 2013 से और 2018। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा शहर नीली नगरी ब्लू सिटी कहलाता है। राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसे नीली नगरी यानी कि ब्लू सिटी कहते हैं। तो ये शहर है जोधपुर। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। और अगर आपसे पूछा जाता कि गुलाबी शहर पूछा जाता कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर गुलाबी नगरी पूछा जाता तो आंसर क्या होता, जयपुर। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है, नीली नगरी। तो नीली नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को। जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे सन सिटी कहते हैं, तो जोधपुर है। ओके, अब देखो जोधपुर के पुराने शहर में नीले रंग की पुती हुई घरों की बहुत ज्यादा, मतलब कि नीले रंग के पुते हुए घर थे, तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, नीली नगरी ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसका नाम क्या है, तो वो है थार मरुस्थल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की हम बात करें तो देखो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है ना, वो क्या कहलाता है, थार मरुस्थल कहलाता है। और भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ था, ये भी ध्यान रखना ही है। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये एशिया का 17वां और विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे थार मरुस्थल का स्थान पूछा जाए, एशिया में कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान। ठीक है। और अगर पूछा जाए पूरे विश्व में थार मरुस्थल कौन से नंबर पे आता है, तो 90वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है जैसलमेर। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही बोला गया है कि जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत की हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप नोट कर लेना,
जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि राजस्थान की गंगा नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है। राजस्थान की गंगा नहर परियोजना कौन सी नदी पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान की जो गंगा नहर परियोजना है वो आधारित है सतलुज नदी पे। किस पे? सतलुज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो गंगा नहर की बात करें, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये पंजाब की सतलुज और व्यास नदियों के जल पर आधारित है, नोट कर लेना। और इस नहर की बात करें, गंगा नहर कहो या फिर इंदिरा गांधी नहर, तो इस नहर की हम बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे जो मरुस्थलीय जिले है ना, उनमें सिंचाई का ये प्रमुख क्या है? साधन है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी, तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। कौन सा है? गोडावन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें गोडावन की, जिसे ग्रेट इंडियन बास्टर भी कहा जाता है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। और ये विलुप्त प्राय प्रजाति थार मरुस्थल के जो कुछ हिस्से है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की कुल कितनी सीमाएं अन्य राज्यों से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की कुल कितनी सीमाएं अन्य राज्यों से मिलती हैं, तो ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा जो है ना 6 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से मिलती है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये 6 राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली एक राज्य नहीं है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो मैप के जरिए, देखो ये हमारा क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान की सीमा यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है पंजाब से टच हो रही है, इधर देखो हरियाणा से टच हो रही है, फिर यहाँ पे देखो हल्का सा दिल्ली से टच हो रही है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये उत्तर प्रदेश से टच हो रही है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश से टच हो रही है, और ये किससे टच हो रही है? गुजरात से टच हो रही है। ठीक है ना। मेन क्या है? मेन है इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का लेक सिटी किसे कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। राजस्थान का लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा जो झील है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? लेक सिटी यानी कि झीलों की नगरी कहा जाता है। अब कौन कौन सी झील है यहाँ पे, तो सुन लो ध्यान से। देखो राजस्थान का जो ये उदयपुर है ना, उदयपुर में पिछोला झील स्थित है, फतेह सागर झील स्थित है, उदय सागर झील स्थित है, और राजसंबंध झील जो है ये भी कहाँ पे है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। और आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो देखो जल्दीबाजी में ऊंट टिक मत कर देना, ऊंट है बिल्कुल है, बट ऊंट और चिंकारा ये दोनों ही है। चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु है और ऊंट भी राजस्थान का राज्य पशु है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो ऊंट है ना इसको राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और चिंकारा की बात करें तो थार मरुस्थल में पाए जाने वाला सुंदर हिरन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोक उत्सव कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा लोक उत्सव, ऑप्शन है पुष्कर मेला, मरु महोत्सव, तीज महोत्सव या फिर डेजर्ट फेस्टिवल। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लोक उत्सव है पुष्कर मेला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्कर मेला। कहाँ पे, कौन से जिले में लगता है? तो जिला आपको याद रखना है, अजमेर जिला में। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है ना, वो कहाँ पे लगता है? यहीं पे लगता है, पुष्कर मेले में।
यहाँ ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त होती है और धार्मिक मेले का क्या होता है, आयोजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी का मंदिर भी है पुष्कर में, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा बांध है जो कि राजस्थान की जीवदायिनी कहलाता है। राजस्थान के उस बांध का नाम बताना है जिसे राजस्थान का जीवनदायिनी कहा जाता है। तो ये बांध है गांधी सागर बांध। कौन सा है, गांधी सागर बांध। अब देखो गांधी सागर बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर बना हुआ है ये, चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी पे, चंबल नदी पे। और ये राजस्थान की बिजली और सिंचाई की प्रमुख परियोजना है और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, जीवन दायिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। पिछले एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो राज्य पशु है ना ऊंट, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान की पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है पन्ना मीना की बावड़ी। ठीक है, जयपुर के आमेर किले के पास में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है ये। और कब बनवाया था इसको, 16वीं सदी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। ध्यान दो, पिछले एक क्वेश्चन में बात हुई थी राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे नीली नगरी कहा जाता है। तो नीली नगरी में मैंने क्या बताया था आपको, नीली नगरी में मैंने आपको बताया था जोधपुर। और गुलाबी नगरी का भी मैंने उसमें डिस्कस किया था, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। और जो जयपुर है ना, ये नोट कर लेना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये भी नोट कर लेना, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, चंबल, बनास, माही या फिर लूनी। तो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही इजी सा है बट फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, गलती से चंबल मत कर देना, बनास करना। बनास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। बनास नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है अरावली उदयपुर जिले। ठीक है, अरावली उदयपुर जिला ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसे राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ का किला पद्मनी के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पद्मनी के जौहर के लिए। ठीक है, और जो ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, पद्मनी का जौहर, रानी कर्णावती और वीरता के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मिनी कश्मीर कहा जाता है माउंट आबू को। किसे कहा जाता है, माउंट आबू को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। माउंट आबू की हम बात करें तो राजस्थान का ये एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है। राजस्थान में ओनली एक ही हिल स्टेशन है जो कि है माउंट आबू। और यहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है, नक्की झील भी स्थित है। और यहाँ की जो हरियाली है ना, इस हरियाली के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, मिनी कश्मीर कहा जाता है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछा गया है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा है माही बजाज सागर बांध। माही बजा सागर बांध कहाँ पे है, कौन से जिले में है, तो यह है बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर यह स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपसे ये पूछा जा रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। पहले तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखो रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, आरआरबी जेई में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल। इसके अलावा ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया था, वीडियो में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पटवार में पूछा जा चुका है, और राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो थंबनेल पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान जीके। तो ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान के एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके भी तो एक भारत के जीके का पार्ट है ना। तो इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें जीके पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या क्वेश्चन था इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क कौन से जिले में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भरतपुर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। ये जो है ना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, नोट कर लेना। और जो जो चीजें जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खनिज के लिए, या फिर चित्रित हवेलियों के लिए, या फिर मरुस्थल के लिए, या फिर पुष्कर मेला। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, वो चित्रित हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, चित्रित हवेलियों के लिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो शेखावाटी एरिया कौन सा है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे जैसे भित्ति चित्रों से सजी हवेलियां हैं, इसी कारण यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी थी। आज के टाइम आप जानते हो कि राजस्थान की वर्तमान में राजधानी कौन सी है, जयपुर है। पर ये बताओ कि राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी थी। पहली पूछा गया है, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, गलती से जयपुर मत कर देना। राजस्थान की पहली राजधानी थी उदयपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उदयपुर, ठीक है। जब 1949 में राजस्थान राज्य का गठन हुआ था, तब इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, उदयपुर थी, ठीक है ना। और उसके बाद स्थायी रूप से कौन सी बनी, जयपुर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले को ठटाला नामक सैंड ड्यूनस यानी कि रेत के टीले पाए जाते हैं। तो राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसमें ठटाला नामक सैंड ड्यूनस। तो जो ठटाला नामक सैंड ड्यूनस यानी कि रेत के जो टीले हैं, वो कौन से जिले में पाए जाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट उस जिले का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे रेत के टीले, ये नाम देखते हैं आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए, जैसलमेर। अगर मान लो रेत के टीले नाम नहीं दिया गया और यहाँ पे लिखा हुआ है सैंड ड्यूनिस, तो इसका मतलब वही होता है, रेत के टीले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल बताएं कितना है। देखो हम बात करें हमारे भारत की, इंडिया की, तो भारत में जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है ना भारत में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल नोट कर लेना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस की हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान राज्य जो है ना, इसका देखो एक और चीज ध्यान रखना, पुनर्गठन की हम बात करें, पुनर्गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे स्थापना दिवस पूछा गया है। राजस्थान दिवस और स्थापना दिवस दोनों चीजें अलग अलग है। अगर सिंपल पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो उस केस में आपका उत्तर होगा 30 मार्च को मनाया जाता है।
हर साल। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो सुनो ध्यान से, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के तहत राजस्थान का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसी वजह से 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में स्थित सीली नदी किस जिले में इस बहती है? सीली नदी बहती है बांसवाड़ा में। कहाँ पे बहती है? बांसवाड़ा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है आपको। मैंने बताया था आपको कि लेक सिटी कहो या झीलों की नगरी कहो, एक ही बात है। किसे कहा जाता है? कौन से शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के राजमहल का नाम बताएं, किसे दिया गया था? राजस्थान के राजमहल का नाम किसे दिया गया था, बताओ। ऑप्शंस है जोधपुर का किला, सिटी पैलेस, आमेर का किला या फिर शाही किला। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो आमेर का किला है ना, इसे राजमहल का नाम दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है ना, ये है भील। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला मैं बता चुकी हूँ आपको। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का, तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जैसलमेर में। सबसे छोटा पूछा जाए तो धौलपुर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी, अब देखो, राजस्थान की पहली राजधानी पूछी गई थी पिछले एक क्वेश्चन में। तो पहली राजधानी मैंने क्या बताया था? उदयपुर बताया था, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो ये तो सभी को पता है, जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? संभाग से क्वेश्चन 100% आता है, तो बताओ राजस्थान में कुल कितने संभाग है? राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7 संभाग है। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, 4 में क्या आ रहा है? पुर, 4 पुर। तो देखो, 4 नाम में पुर आ रहा है ना लास्ट में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। 4 तो क्या हो गए? पुर, फिर नेर, मेर, कोटा, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो, 4 में पूरा आ गया, कौन कौन सा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, फिर नेर से क्या हो गया? बीकानेर, मेर से क्या हो गया? अजमेर और कोटा। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, यहाँ पे ये राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसमें ये जो सातों संभाग है ना, वो आप देख सकते हो। देखो, ये रहा बीकानेर, ये रहा जोधपुर, ये उदयपुर, ये कोटा, यहाँ पे ये देखो अजमेर, ये जयपुर और ये रहा भरतपुर, ठीक है ना। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में मक्का की सबसे बड़ी उत्पादन वाली जगह कौन सी है? राजस्थान में मक्का की सबसे बड़ी उत्पादन वाली जगह है श्री गंगानगर। कौन सी है? श्री गंगानगर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखो, श्री गंगानगर की हम बात करें तो मक्का का प्रमुख उत्पादक जिला है ये, और ये क्षेत्र विशेष रूप से कृषि उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको सोनार किले के नाम से जाना जाता है? जब भी बात हो सोनार किले की, तो एक ही नाम आना चाहिए माइंड में, जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसलमेर का सोनार किला जो है ना, सोनार किला, इसको मतलब सोनार किला के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कारण क्या है? क्योंकि यह किला
पीले बलुओं पत्थर से बना हुआ है। ये जो किला है ना, वो पीले कलर के जो बलुआ के पत्थर है ना, उनसे बना हुआ है, जो कि सूर्य की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। इसी कारण इस किले को क्या कहा जाता है? सोनार किला कहा जाता है। और इसीलिए जो ये जैसलमेर शहर है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? सोनार किला। चलो नेक्स्ट। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में केन नदी कहाँ बहती है? तो राजस्थान में केन नदी की बात करें तो केन नदी के केस में आंसर होगा अलवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केन नदी राजस्थान के कौन से जिले में बहती है? अलवर में बहती है। और ये नदी राज्य के अन्य हिस्सों अन्य जो हिस्से है ना राज्य के, उसके लिए जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान बता दो कितने हैं? तो राजस्थान में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ। 6 6 कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ देखो, ये भारत का मैप, ये राजस्थान का मैप। अब राजस्थान का जो मैप है ना, राजस्थान का नक्शा, इसमें यहाँ पे देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? डेजर्ट नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है। ये सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, ये केवलादेव राष्ट्रीय पार्क हो गया। उसके बाद ये रणथंभौर नेशनल पार्क, ये दर्रा नेशनल पार्क, ये कुंभलगढ़ नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना किला, ऑप्शंस है चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, मेहरानगढ़ किला या फिर जोधपुर किला। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, ये सबसे पुराना किला है, सबसे पुराना किला। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शंस है हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी या फिर गुजराती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुजराती। इसके ये सॉरी, राजस्थानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी। राजस्थान की लैंग्वेज पूछी गई है, प्रमुख भाषा जो की है राजस्थानी। और गुजरात की कौन सी है? गुजरात की है गुजराती। ध्यान दे लेना, गुजरात की पूछा जाए तो गुजराती और राजस्थान की पूछा जाए तो राजस्थानी। कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय पूछा गया है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय है रामगढ़ झील। कौन सी है? रामगढ़ झील है। रामगढ़ झील जो है ना, ये राजस्थान की सबसे बड़ा जलाशय है। और ये कहाँ पे है? तो ये जयपुर के पास स्थित है। ठीक है, और ये जो जलाशय है ना, रामगढ़ झील, ये कई प्रकार की जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। और जल आपूर्ति के लिए ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि है गैर, तो ये जो गैर नृत्य है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन से समुदाय से संबंधित है? गैर नृत्य, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य गैर नृत्य, ये कौन से समुदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। ऑप्शन बी, मारवाड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विशेष रूप से ये जो नृत्य है ना, जोधपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है ना, उनमें किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य विशेष रूप से त्योहारों और खुशियों के अवसर पर किया जाता है, गैर नृत्य। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में स्थित सवाई माधोपुर शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? सवाई माधोपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है जयपुर किले के लिए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है अम्बेर किले के लिए। तो राजस्थान का जो सवाई माधोपुर शहर है ना, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है तीज। कौन सा है? तीज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। राजस्थान का पूछा है, राजस्थान का, ठीक है ना? तो प्रसिद्ध कौन सा हो गया? तीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ देखो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है?
राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है गुरु सीकर। कौन सी है? गुरु सीकर। अब यहाँ पे देखो, गुरु सीकर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी तो है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 1722 मीटर। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है गुरु सीकर, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर ऊंचाई इसकी है। और ये अरावली पर्वतमाला है ना, उसमें स्थित है, ये भी ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान की छत भी कहा जाता है इसे, गुरु सीकर को। जो ये सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है ना गुरु सीकर, इसे राजस्थान की छत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? अरावली पर्वतमाला जो है ना, इसका सबसे ऊंचा सर्वोच्च बिंदु पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सर्वोच्च बिंदु पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु है माउंट आबू। माउंट आबू राइट आंसर है। ठीक है ना? अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु गुरु सीकर। और ये कहाँ पे है? गुरु सीकर माउंट आबू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में गुरु सीकर नहीं दे रखा ना, माउंट आबू दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू में ही तो है ये गुरु सीकर। चलो नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है दिलवाड़ा चोटी किस जिले में स्थित है? दिलवाड़ा चोटी पूछा गया है। दिलवाड़ा चोटी की हम बात कर रहे हैं, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही में, ऑप्शन बी। ठीक है, दिलवाड़ा चोटी माउंट आबू के पास स्थित है, और यहाँ प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ना, वो भी बसा हुआ है यहाँ पे। इसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं तो 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलगढ़ चोटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अचलगढ़ चोटी, अचलगढ़ चोटी दुर्ग और मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अचलगढ़ चोटी है ना, इस पर अचलगढ़ दुर्ग और मंदिर बना हुआ है, तो इसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। और ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। ये भी पूछ सकते हैं कि अचलगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमने देखा राजस्थान की पहली जो सबसे ऊंची चोटी थी, वो कौन सी थी? गुरु शिखर। अब गुरु शिखर के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, वो है सेर। कौन सी है? सेर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शेर चोटी जो है ना, दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 1613 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नागपाड़ किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागपाड़ स्थित है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, नागपाड़ अजमेर में स्थित है। जिसके ऊपर कौन सा किला बना हुआ है? तो नागपाड़ के ऊपर बना हुआ है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे नीचे वाला जो भाग है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो सबसे नीचा भाग है, वो पाया जाता है अलवर में। कहाँ पे? अलवर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलवर क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला अपेक्षाकृत नीचे है। और यहाँ एक राष्ट्रीय कहते हैं ना टाइगर रिजर्व, वो भी स्थित है। तो बताओ कौन सा है टाइगर रिजर्व? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह दो, सरिस्का टाइगर रिजर्व कह दो, ये कहाँ पर है? तो ये है अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का मिनी माउंट किस स्थान को कहा जाता है? तो मिनी माउंट पूछा है यहाँ पे, मिनी कश्मीर मत कर देना। देखो मिनी कश्मीर पूछा जाए तो माउंट आबू, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनी माउंट आबू किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है तारागढ़ बूंदी को कहा गया है। अब ये तारागढ़ है ना, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे आप। तारागढ़ दो दो हैं, एक तो तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में है। और एक तारागढ़ कहाँ पे है? बूंदी में है। तो ये जो तारागढ़ बूंदी वाला जो तारागढ़ है ना, इसको राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जब मैंने बात की थी राजस्थान के सबसे बड़े जिले के बारे में, तभी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, वो है धौलपुर। ठीक है ना? और इसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल कितना है?
तो 3034 किलोमीटर, 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। चलो नेक्स्ट, राजस्थान की धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्वेश्चन को। राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो ये जो कोटा है ना, कोटा, इसको राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ चंबल नदी की उपजाऊ घाटी में धान की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसीलिए कोटा शहर जो है इसे राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का वो जिला कौन सा है जहां सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये जिला है उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र जो है ना, इसका एरिया पूछे तो वन क्षेत्र लगभग 4738 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। कारण क्या है? तो कारण है इसका, अरावली की पहाड़ियों में घने वन पाए जाते हैं, यहाँ पे ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय, तो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जयपुर में है। कौन सा है? राजस्थान यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, 1947 में। और ये पहले राजपूताना यूनिवर्सिटी, पहले क्या कहा जाता था इसको? राजपूताना यूनिवर्सिटी कहा जाता था। तो कंफ्यूज मत हो जाना, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है ना, इसी को पहले क्या कहते थे? राजपूताना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष बता दो कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पटवार में पूछा गया था क्वेश्चन, मरुधरा का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? आपसे हो सकता है इस तरह से डायरेक्ट ना पूछा जाए कि भाई राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। अगर ऐसे ना पूछा जाए तो हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान का मरुधरा का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो उसमें भी आंसर यही होगा, खेजड़ी। तो इसको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मरुधरा का कल्प वृक्ष भी कहते हैं किसको? खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जो उदयपुर शहर है ना, झीलों की नगरी, इसको पूर्व का पेरिस कहा जाता है। ठीक है। झील और महलों के कारण, यहाँ पे काफी सारी झील है, महल है, तो झील और महलों के कारण इसे पूर्व का पेरिस तथा झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई है। कृत्रिम झील, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसंबंद। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ये जो जयसंबंद है ना, इसे डेबर झील भी कहते हैं, डेबर झील। इसका क्षेत्रफल लगभग 87 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान का राज्य गीत है पधारो मारे देश। कौन सा है? पधारो मारे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट या फिर भजनलाल शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो है वर्तमान में राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अभी कुछ ही टाइम पहले बने हैं। ये राज्यपाल जो है ना, राजस्थान के नए राज्यपाल का नाम बता दो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। और इससे पहले थे कलराज मिश्रा, पर अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी, बाबूजी और देवनारायण की जो कथा है ना, इस पर आधारित एक नृत्य होता है, तो उस नृत्य का क्या नाम है? कौन सा नृत्य है? तेजाजी, बाबूजी, देवनारायण, इनकी कथाओं पर आधारित जो नृत्य किया जाता है वो है कच्ची घोड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये ज्यादातर कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी क्षेत्र में। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।